मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट। अब हम हिंदी में स्पर्श काव्य खंड का पाठ 10 रहीम के दोहे नामक पाठ पढ़ेंगे। यह फर्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहले हम रहीम के जीवन परिचय के बारे में जानकारी लेंगे। रहीम का जन्म लाहौर यानी जो पाकिस्तान है में सन 1556 में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। यानी इन सब भाषाओं का यानी अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी का उन्हें अच्छा ज्ञान था। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। देखिए, परिलक्षित का अर्थ बच्चों देखिए अच्छी तरह दिखाई देना। रहीम की नीतिपरक उक्ति यानी जो बात उन्होंने कही है उसमें संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप यानी संस्कृत के शब्द भी अच्छी तरह दिखाई देते हैं। यानी उनकी काव्य में संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया गया है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। रहीम अकबर के नवरत्नों में से भी एक थे। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। यानी इनका काव्य श्रृंगार रस, नीति और भक्ति पर आधारित है। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते हैं, अर्थात सभी लोगों को आसानी से समझ में आ जाते हैं। इनके नीतिपरक दोहे ज्यादा प्रचलित हैं, जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर कवि ने उन्हें सहज, सरल और बोधगम्य बना दिया है। बोधगम्य का अर्थ है समझ में आना, यानी जो चीज हमें आसानी से समझ में आ जाती है। तो रहीम दास जी के जो दोहे हैं वो बहुत प्रचलित हैं, यानी नीतिपरक हैं। उसमें एक ऐसा संदेश दिया गया है जो सभी के जीवन के लिए उपयोगी है, जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर कवि ने उन्हें सहज, सरल और बोधगम्य बना दिया है। यानी दैनिक जीवन के दृष्टांत को देकर यानी दैनिक जीवन की बातों पर आधारित है और सहज और सरल भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। रहीम को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। इनकी भाषा में अवधी और ब्रज भाषा दोनों ही दिखाई देती है। इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। रहीम की प्रमुख कृतियां हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवे, भाषिक भेद वर्णन। ये सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली में समाहित हैं, अर्थात उसी में ही संकलित हैं। प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। ये दोहे जहां एक और पाठक को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं, वहीं मानव मात्र को करणीय और अकरणीय आचरण की भी नसीहत देते हैं। नसीहत मीन्स अच्छी शिक्षा देते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो रहीम के दोहे हैं वो पाठक मीन्स पढ़ने वालों को सभी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए दूसरे लोगों के साथ, इसकी शिक्षा देते हैं। साथ ही मानव मात्र को यानी मनुष्य को करणीय मीन्स करने योग्य कार्य और अकरणीय मीन्स ना करने योग्य कार्य, मतलब मानव को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस आचरण की भी नसीहत देते हैं, इसकी शिक्षा भी देते हैं। यानी एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है। यानी कि व्यक्ति इन दोहों को अगर एक बार पढ़ लेगा तो उसे जल्दी ही भूल नहीं पाएगा, और उन स्थितियों का सामना होते ही इनका याद आना लाजमी है, लाजमी स्वाभाविक है, जिनका इनमें चित्रण किया है।